हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाएं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 11:30 बजे डेली हम लोग करंट अफेयर की क्लास को करते हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होती है। 11:30 बजे 10 मिनट की क्लास होगी और आप लोग डेली इस क्लास को ज़रूर कवर करें। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हर एक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। प्रयास करिएगा कि आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब करें, ठीक है। पहला प्रश्न देखें, हाल ही में 77वें भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी को, 16 जनवरी को, 13 जनवरी को, 14 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टार लगाएं इस क्वेश्चन पर, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताएं दोस्तों, याद रखिएगा 77वां भारतीय थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया गया है। अच्छा, ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और पूछता है कि भारतीय थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को जो है भारतीय थल सेना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में 31वें ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नागपुर में, मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें और सबका आंसर आना चाहिए। 5 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा हर एक प्रश्न के लिए। तो हाल ही में 31वें ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों, नागपुर में। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31वें ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला का आयोजन नागपुर में किया गया है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल फ्री में जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगला प्रश्न देखें, हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? अनुप्रिया शर्मा, स्मृति मंधाना, ईशा जैन, ईरा जाधव। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर करें। ये क्वेश्चन नंबर चलिएगा, फटाफट आप लोग जवाब करें इस क्वेश्चन का। चलिए, हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो देखेंगे ईरा जाधव। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ईरा जाधव जो है महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महत्वपूर्ण है, देखें और जवाब देने का प्रयास करें। चलिए, हाल ही में किस राज्य में मवेशियों का उत्सव कनुमा मनाया गया है? मवेशियों का उत्सव है कनुमा, किस राज्य में मनाया गया है? तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। चलिएगा, स्टार लगाएं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताएं। चलिएगा दोस्तों, याद रखें कनुमा उत्सव जो है ये आपका तेलंगाना में मनाया गया है। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 15 फरवरी से काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चलिएगा आंसर करें। 15 फरवरी से काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वाराणसी, नई दिल्ली, प्रयागराज, तमिलनाडु। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा, पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में कहाँ देश के पहले हिंदी साहित्य के भाषा संग्रहालय का डिजाइन तैयार किया गया है? गोरखपुर में, काशी में, प्रयागराज में, अयोध्या में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगाएं। चलिए, हाल ही में कहाँ देश के पहले हिंदी साहित्य के भाषा संग्रहालय का डिज़ाइन तैयार किया गया है? तो ये काशी में जो है तैयार किया गया है। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी साहित्य के भाषा संग्रहालय का डिज़ाइन काशी में तैयार किया गया है। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कहता है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार। जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा,
देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो है इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा करी गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न देखें भाई, सेशन को आप लोग एक बार लाइक कर दें और यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है? चलिए, किसे जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो याद रखें दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। एक बार आप लोग जवाब देने का प्रयास कर दें। चलिएगा, देखते हैं किसका किसका जवाब आ जाता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फैज़ अहमद किदवई को। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अहमद की जगह आप लोग अहमद कर लीजिएगा। ठीक है, फैज़ अहमद किदवई को जो है नियुक्त किया गया है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे कहता है, हाल ही में L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? चलिएगा, जवाब देने का प्रयास करें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए, हाल ही में L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष, ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? चलिए, जवाब देने का प्रयास करें, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न में। महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से, देखते हैं किसका किसका आंसर यहाँ पर आ जाता है और देखते हैं। चलिए, फटाफट आंसर करें आप लोग। दोस्तों याद रखें, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परशुराम कुंभ मेले का आयोजन 2025 में जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? रूस, भारत, जापान, चीन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? दोस्तों अपना प्यारा भारत। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के द्वारा जो है हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया गया है जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में INS सूरत, नीलगिरी और वागसीर पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS सूरत का निर्माण जो है किस कंपनी ने किया है? ये पनडुब्बियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। देखते हैं किसका किसका आंसर यहाँ पर आता है। चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये पनडुब्बी से प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, INS सूरत क्या है? एक पनडुब्बी है। इसका निर्माण जो है किस कंपनी के द्वारा किया गया है? प्रश्न करता है। दोस्तों याद रखिएगा, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। किसका? INS सूरत पनडुब्बी का निर्माण जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? चलिए, हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा करी है? चलिए, सभी का आंसर यहाँ पर आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन यहाँ पर जवाब करते हैं। चलिएगा, स्पेन, आप ऑप्शन आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत और स्पेन ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा करी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज महिला का खिताब किसने जीता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न में। चलिए भाई बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, और महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों याद रखिएगा,
कोनेरू हम्पी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ की हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये विजयवाड़ा की हैं, ठीक है। तो हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज महिला का खिताब जो है कोनेरू हम्पी के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? चलिएगा, कहाँ पर आयोजित किया गया है हाल ही में थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण? नई दिल्ली, गोवा, चेन्नई, मुंबई? चलिएगा जवाब दें, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखें मुंबई में ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 15 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया जो कि करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न थे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो वहाँ से जैसे महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हो गई और खेल से संबंधित प्रश्न पूछता है, सूचकांक हो गया, ठीक है। यहीं से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और खेल से तो ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग डेली 11:30 बजे इस क्लास को ज़रूर करें। एक बार जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं अपनी क्लास की टाइमिंग बता दूं, 11:30 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, 3 बजे आपका जो है जीके जीएस का क्लास होता है जिसमें हम लोग जीके जीएस के 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। और रात में 8:30 बजे जो है ये हमारी क्लास होती है, किसकी? सामान्य हिंदी की क्लास होती है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, लाइव क्लास होती है, ठीक है। ये 8:30 बजे वाली, तो इसमें आप लोग ज़रूर जुड़ें, बहुत ही मज़ा आता है इस क्लास में, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ें और सेशन को लाइक बिल्कुल करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।